मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले और मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले। और अगर नहीं दिया जय हूँ लोटी धरनी पर आबाई जय हूँ लोटी धरनी पर आबाई जय हो लोटे धरन पर तेरी गोद न आई हो रे मैया तेरी गोद न आई हो मैया। सुरभि को पाय पान न करी हो सुरभि को पाय पान न करी हो बेनी सिर ना गुहे हो रे मैया मैं तो खिलौना ले ओ मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। ये माइक कम करो। कुमैया थाल में जल भरकर उसमें चंद्रमा की परछाई दिखाकर बहका देती और भगवान बहक जाते हैं। एक दिन भगवान अपने मित्रों के साथ खेलने गए हैं और मित्रों के साथ खेलने गए तो वहां पर भगवान ने माटी खा लिया, मिट्टी खा लिया। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदम भक्षितवानिते मात्रे न्यवेदयन। और भगवान ने मिट्टी खाए तो ग्वाल बालों ने देख लिया। ग्वाल बाल देख करके आए और मैया से कहा कि मैया तेरे लल्ला ने आज मिट्टी खाई है। और मैया कहती है क्यों तूने मिट्टी खाई? तो भगवान कहते नहीं मैंने मिट्टी नहीं खाई है। फिर अच्छा देखिए भगवान झूठ भी कितनी सफाई से बोलते हैं। भगवान झूठ भी कितनी सफाई से बोल रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है। फिर बोले अगर मेरी बात का भरोसा न हो तो आप सामने से आकर समक्षम पश्चिमे मुखम सामने आओ और आकर के मेरे मुख में देख लो। पश्चिमे मुखम मैया जब सामने आई भगवान के मुख में देखती है तो क्या दिखा? अगणित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिरि सरित सिंधु महिकान।
काल करम गुण ज्ञान सुभाओ, सोई देखा जो सुना न काऊ। क्या देखा? अगणित रवि शशि शिव चतुरानन। मैया ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के मुख में कई कई सूर्य, कई कई चंद्रमा सब दिखाई पड़ रहे हैं। और इतने नहीं, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, कितने ब्रह्मा, कितने विष्णु, कितने शिव, सारे लोग दिखे। मैया यह देख करके घबरा गई और मैया कहती है कि निश्चित रूप से मेरे बेटे पर किसी भूत प्रेत का साया आ गया, कोई जादू टोना कर गया मेरे बेटे पर। तब मां यशोदा अपने उस लाला को घर ला करके पूछती हैं, क्यों डांटती हैं। जब देख लिया तो बेचारी बहुत चक्का रह गई। अरे इतना बड़ा कन्हैया, इसके मुख में सूर्य दिख रहा है, चंद्रमा दिख रहा है, शंकर विष्णु सब दिख रहे हैं, ब्रह्मा, ये है कौन? भगवान जान गए कि अभी मुझे पहचान गई। और भगवान ने तुरंत माया को प्रेरित किया कि हे माया, तुम जाओ और मेरी मैया के मति जो है उस पर माया का पर्दा गिरा दो, नहीं तो कल से सुबह से जो मक्खन मिश्री मिल रहा है वो बंद हो जाएगा। और सुबह एक छोटी सी कटोरी में 4 दाना मिश्री, 2 काजू, 2 किशमिश, 1 तुलसी दल रख करके घंटी बजा देंगे, तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। अब फिर पूरा दिन उसी में बिताना पड़ेगा, शाम को फिर उतना ही मिलेगा। कन्हैया तू भूखा रह जाएगा, इसलिए कुछ ऐसा कर कि तेरा भोजन पानी चलता रहे। और मैया यशोदा का जो ज्ञान बढ़ गया था, उस ज्ञान को माया ने ढक दिया। कन्हैया फिर भूल गई, मेरा लाला, इसको भूत प्रेत आ गया, कोई साया नजर टोना लग गया। तो अपने लाला की नजर उतारती है, झाड़ फूंक करती हैं भगवान के 12 नामों से। इसके बाद भगवान ने माखन चोरी की लीला किया। एक गोपी है, भगवान थोड़े बड़े हुए हैं तो माखन लीला चोरी की लीला करने लगे हैं गांव में। एक गोपी, अच्छा देखिए, शिकायत लेकर सारी गोपियां आती हैं, लेकिन सारी गोपियां चाहती है कि भगवान हमारे घर में चोरी कराएं। भगवान की शिकायत सब करती हैं कि मैया आज तेरे लाला ने मेरे घर में मक्खन चुराया, आज मेरी दूध की मटकी फोड़ी, आज मैं पनघट से पानी लेकर आ रहे थे उसने मेरे मटकी फोड़ दिया, मेरी साड़ी भिगो दिया। लेकिन चाहती सब हैं कि कन्हैया मेरे घर में आए, मेरे घर में चोरी करे, मेरा मक्खन खाए। हुआ ऐसे, 2 सखियां जा रही हैं नंद बाबा के घर के बगल से, और नंद बाबा के घर के बगल से जा रही हैं तो उन्होंने क्या देखा कि कन्हैया आंगन में खेल रहे हैं। तो मैया से कह रहे हैं, मैया से बात करते खेल रहे हैं। तो गोपियां जो पास पास में हैं, अच्छा बताइए आप, 2 लोग पास पास बैठे हैं या अगल बगल चल रहे हैं, तो एक दूसरे से बात करने के लिए कितनी जोर से बोलने की आवश्यकता पड़ेगी? बहुत थोड़ी सी बातों पर, शब्दों पर बहुत थोड़ा सा बल लगाना पड़ेगा। क्यों? कि हमें हमारी आवाज को हमसे 2 फुट दूर तक प्रेषित करना है। हम चिल्लाते कब, हम चिल्लाकर कब बोलते हैं? जब व्यक्ति सामने वाला कोई दूर है उसको बताना है। तो गोपी अब अपनी दूसरी पड़ोस वाली सखी, जो यहाँ गोपी ये है और दूसरी बगल में है, अब उस सखी से बता रही है कि सखी जल्दी जल्दी चलो, यमुना जी से लौटकर घर पहुंचे। काहे, क्या हुआ सखी? बोल, अब जोर से बोलना है। बोल रही है कि आज मैंने दूध वाला कमरा खुला छोड़ दिया है, जल्दी भूल गई हूं, जल्दी जल्दी चलो नहीं तो कृष्ण जाकर के सारा मक्खन खा जाएगा। अब हमारी समझ में एक बात नहीं आ रही है, वो बेचारी अपने सखी को बता रही थी कि कृष्ण को बता रही थी कि दरवाजा खुला है,
मानो वो भगवान से कह रही है कि कन्हैया मैंने दरवाजा खुला छोड़ आया है, अवसर मिले तो चले जाना। लेकिन गोपिया बहुत चालाक थी। उसके घर में एक बूढ़ी गोपी थी, भगवान से हर प्रेम करता, हर गोपी प्रेम करती है। एक वो गोपी प्रेम करती जो कौमार्यावस्था, जो कुमारी है, अभी शादी नहीं हुई है। एक वो प्रेम करती है जो शादी हो चुकी है। एक वो प्रेम करती है जो वृद्ध हो गई, बुजुर्ग हो गई। भगवान ने 4 बार रासलीला, चारों के साथ रासलीला किया है। कुमारी गोपियों के साथ, विवाहित, वृद्ध और ब्राह्मण पत्नी, इन चारों के साथ भगवान ने रासलीला किया। तो बुढ़िया जो थी बहुत चालाक थी। उसने क्या किया, अपने घर में जहां मक्खन रखते हैं, सिकहर जानते, सिकहर, सिकहर पर रखा जाता था। हमने बचपन में देखा था हमारे यहाँ घर पे, तो रसरी का बनता था, उसमें रस्सी में, उसमें लटकन ऐसी बनी होती, तो उसमें रख दिया जाता था, एक ऊपर एक, एक ऊपर 2 3 4। तो इसे रखा था। और बुढ़िया इतनी चतुर कि सिकहरवा में घंटी बांध के रखी थी। और इतने पर भी तसल्ली नहीं हुआ तो सिकहरवा के नीचे चारपाई डालकर खुद सो भी रही थी कि मान लो किसी प्रकार अगर घंटी बजाऊं और न जान पाई मैं, तो यहां से दूर जाऊंगी तब ना, मैं जैबे नहीं करूंगी, यहीं रहूंगी। पहले तो चारपाई लगाकर सोई, फिर उसने सोचा कि ऐसा न हो चारपाई, भाई नींद, सो गए तो सो गए, भाई बच्चे हैं, मान लो चारपाई पकड़ के आंगन में पहुंचा दे, दरवाजा बंद कर ले, पूरा मक्खन खा जाएंगे, हमको पता ही नहीं चलेगा। फिर उसने सिकहर में घंटी लटका दिया, अगर मान लो हमको उठाकर ले जाएंगे, जब सिकहरवा पकड़ेंगे तो घंटियां तो बजेगी टन 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 टन, तब हम जाग जाएंगे, अलार्म बजेगा, हम जाग जाएंगे। लेकिन भगवान की माया, भगवान आए, सब ग्वाल बालों से कहा, भाई देखो अगर मक्खन खाना है तो बुढ़िया को यहां से हटाना पड़ेगा। और सारे बालक एक साथ चारपाई को पकड़े, उठाया और गोपी को उठाकर आंगन में धरी आए, बुढ़िया को आंगन में रखा। अब सारे बालक एक दूसरे के अगल बगल खड़े हुए, फिर उनके ऊपर कुछ चढ़े, कुछ उनके ऊपर चढ़े, और सबसे ऊपर भगवान चढ़े। और भगवान चढ़े, जैसे हाथ लगाने चले तब तक उनकी नजर घंटी पर पड़ गई। भगवान ने कहा, सुनो घंटी महारानी, हमें ग्वाल बाल को मक्खन खिलाना है, तो जब तक हम लोग मक्खन खा न लें तब तक तुमको बजना नहीं है। और घंटी महारानी बिल्कुल साइलेंट हो गई। हाँ, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, साइलेंट मोड हो गया, न हिल रहा है न डुल रहा है। भगवान ने छक्कर मक्खन खिलाया ग्वाल बालों को। और जब सारे लोग खा चुके तो भगवान ने पूछा, क्यों भैया अब सबका हो गया, हम शुरू करें? सबने कहा, बिल्कुल कन्हैया हो गया, मेरा पेट भर गया, तुम खा लो। अब पता नहीं कितना बचा होगा। अरे जब पूरी बारात खाने गई थी तो कितना कितना उनको खिलाया होगा, कितना कन्हैया को मिला होगा, हम तो यही नहीं समझ पाते। लेकिन जो भी 1 चम्मच 2 चम्मच मिला हो, भगवान ने अभी मटकी से निकाला, अपने मुंह तक लगाना ही वाले थे, लगा भी बेचारे नहीं पाए, तब तक घंटियां बजने लगी, टन 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 टन। भगवान जैसे अपने मुख को लगाना चाहा, अभी होठ तक पहुंचा भी नहीं हाथ, तब तक घंटी महारानी बजने लगी, टन 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 टन। और जब घंटी बजी, अच्छा देखिए, इसी को कहते हैं कि मतलबी यार किसके, अब काम बनाकर। हाँ, घंटी बजी, सारे ग्वाल बाल कन्हैया को वहीं पटक दिए और भाग गए कि पकड़े जाए तो यह है, कम से कम हम तो कह ही सकते हैं भैया हमने चोरी नहीं किया। कन्हैया बेचारे गिर गए, जो थोड़ा बहुत माखन हाथ में था गिरे तो मुंह पे आ गया, कपड़ों में लग गया। और दोनों हाथ से मक्खन बांट रहे तो दोनों हाथ में लगा ही था। गोपिया आई बुढ़िया, भगवान भी चाहे भागने के लिए, तब तक भगवान गोपिया ने पीछे से हाथ पकड़ लिया और भगवान को पकड़ कर ले आई। चल आज तेरी मैया से कहता हूं, कहती हूं, तो कहती है ना, मेरे घर 1.25 लाख गाय है, नंद बाबा के घर 1.25 लाख गाय, अब कुंटलों में मक्खन होता है। लेकिन भगवान को मक्खन की कमी नहीं थी, भगवान को तो लीला करनी थी। भगवान आए, गोपी पकड़ कर लाई, भगवान के सामने शिकायत करती है, और कन्हैया कहते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, रे मैया मोरी
मैं नहीं माखन खायो। रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कैसे हम खा लेंगे? भोर भये गैयन के पाछे, भोर भये गैयन के पाछे, मधुबन मोहि पठायो, मधुबन मोहि पठायो। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं। पर बस मुख लपटायो। रे मैया मरे मैं नहीं माखन खायो। रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। रे मैया मोरी मैं नहीं माखन पायो। रे मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो। ये मोटे मोटे आंसू, तुझे बाहर वाली का भरोसा है, अपने बेटे का भरोसा नहीं है। मैया ने कहा तेरे हाथ में तो लगा है, मुंह में लगा। तो भगवान ने कहा ये सब तो हमारे जो ग्वाल बाल जो गवाही दे रहे हैं, ये सब हमसे लड़ाई किए हैं और सब हमसे जलते हैं कि तू मुझे डांटती नहीं है, इसलिए सब झूठ कह रहे हैं। मैया ने कहा नहीं, ये सब झूठ नहीं कहते, तेरे हाथ मुंह में लगा है। तो भगवान ने कहा नहीं भरोसा है तो लो डांटो, ये अपनी कमरिया लो, अपना लाठी डंडा पकड़ो, काल से अपनी गाय चराना, हम नहीं जाएंगे अब तक। सूरदास तब भी हंसी जसोदा, लय और कंठ लगायो। रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तब में सूरदास कहते हैं, सूरदास तब भी हंसी जसोदा, सूरदास तब भी हंसी जसोदा, लय और कंठ लगायो। रे मैया मोरी, मैया कह रही हैं कन्हैया मेरो तै नहीं माखन खायो। अरे कन्हैया जाने दी, झूठ बोल रही है सब, मुझे पता है, तुम रो मत, तूने मक्खन नहीं खाया है, ये प्रेम है माँ का। भगवान कहते हैं, एक दिन भगवान अपनी मैया से पूछ बैठे, माँ इस दुनिया में तो सबसे ज्यादा प्रेम किसको करती है? माँ की गोद में बैठे हैं कन्हैया, मैया से पूछा सबसे ज्यादा प्रेम किसको? तो मैया ने कहा सबसे ज्यादा प्रिय लाला केवल तू है। तो कन्हैया ने कहा अच्छा अभी परीक्षा ले लेते हैं। मैया घर के चूल्हे पर दूध रखकर आई थी उबलने के लिए, भगवान ने यहीं से नजर घुमाई, दूध उबलने लगा। आज ऐसा एक चम्मच दूध उबलता देखा, दूध गिरा नहीं होगा, मैया ने कन्हैया को एक गोद से उठाया, जमीन पर धम से पटका और दौड़कर चली गई। भगवान ने कहा अच्छा अभी तक सबसे प्यारा हम, 100 ग्राम दूध गिरने नहीं दिया, दौड़कर चली गई। माने दूध से भी ज्यादा कम प्रेम अपने बेटे से है। भगवान को क्रोध आया, भगवान ने मटकी, वही हमारे यहाँ गांव में तो खैलर कहते हैं, यहाँ मथानी कहते हैं हिंदी में, मथानी जिससे दही मथी जाती है, वो मथानी से लेकर के जितना मटकी था दूध का, दही का, छाछ का, मक्खन सब फोड़ दिया। अब फोड़ करके कोने में बैठकर रोने लगे। मैया ने कहा इतना बड़ा कन्हैया और गुस्सा इतना बड़ा, आज तुझे दंड देती हूँ। मैया ने क्या किया, घर से रस्सी लाई और रस्सी ला करके कन्हैया को उखल में बांधना चाहा। जितनी रस्सी लाती सारी रस्सी नाप लेने के बाद फिर 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। और मैया ने अंत में थक गई तो मैया ने कहा कन्हैया अरे मैं तो थक गई रे, तो बंध क्यों नहीं जाता, क्यों नहीं बंधता, बंध जा। भगवान ने देखा कि मेरी मैया थक गई हैं और कन्हैया आराम से बंध गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
और जब थक गई मैया तो कन्हैया बंध गए। मैया बांध करके आंगन में छोड़ करके चली गई सरजू मैया के, यमुना मैया के घाट पर कपड़ा धुलने, नहाने, जल भरने। भूल गई बेचारी, सुबह से बांध कर धूप में छोड़कर आई हूं, सुबह से दोपहर हो गई। अचानक मैया को याद आया, और जब मैया को याद आया तो मैया भागते भागते चली आई। कहां? और घर घर आकर देखा तो क्या देखा है? 2 पेड़ों के बीच में फंसे पड़े हैं कन्हैया। पेड़ गिरा पड़ा है। ये दोनों पेड़ कौन थे? यमलार्जुन के पेड़, अर्जुन के वृक्ष हैं। ये दोनों वृक्ष नहीं थे, धनपति कुबेर के, धन के देवता कुबेर के पुत्र है। नाम है नलकूबर और मणिग्रीव। एक बार अपनी अपनी इतने सामर्थ्यवान ये हो गए थे कि इनका नाम जो है वह गिनती में आने लगा था रुद्र गणों में। भगवान के रुद्रों में इनकी गिनती होने लगी थी। लेकिन अपने एक भूल के कारण मृत्युलोक में आना पड़ा। भूल क्या किया? नारद बाबा जा रहे थे नदी के किनारे से, ये सारे अपनी स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे मदिरा के नशे में, नग्न अवस्था में। स्त्रियों ने तो अपने शरीर को ढक लिया नारद बाबा को आता देख, लेकिन ये निर्लज्ज की तरह उसी प्रकार खड़े रहे। और नारद बाबा ने इनको श्राप दे दिया, ठीक है आज के बाद तुम्हें शर्म नहीं आई तो जाओ मृत्युलोक में जाकर के जड़ हो जाओ। और नंगे बदन इसी प्रकार हवा, धूल, मिट्टी, गर्मी सब बर्दाश्त कर। क्षमा प्रार्थना किया, प्रभु मेरी उद्धार कब होगा? बोले जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई है हरन महामहि भारा। जब भगवान का अवतार द्वापर में होगा तब वही भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। बोले राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान ने उनका उद्धार किया। दोनों प्रकट हुए, अपना परिचय बताया और भगवान की स्तुति करते हैं। और यहां से भगवान वृंदावन चलेंगे। बस आप तैयारी करिए पूजन की, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मिष्ठान सब ला के रख लीजिए। और 10 मिनट के बाद गोवर्धन पूजा आरंभ हो जाएगी। हम सभी लोग भाव से चलेंगे वृंदावन। और वृंदावन में चलेंगे तो वृंदावन में क्या मिलेगा आपको? वृंदावन के हमको क्या मिलता है? श्याम तेरी बंसी जब बाजे, हाँ श्याम तेरी बंसी जब बाजे, सब जग हुआ दीवाना, मेरा कौन ठिकाना, मेरा कौन ठिकाना, मेरा कौन ठिकाना, मेरा कौन ठिकाना। श्याम तेरी बंसी जब बाजे, श्याम तेरी बंसी जब बाजे, श्याम तेरी बंसी जब बाजे, सब जग हुआ दीवाना, मेरा कौन ठिकाना, मेरा कौन ठिकाना, ओ मेरा कौन ठिकाना, मेरा कौन ठिकाना। राधे। बचपन और साथ साथ में खेला, जहाँ बिताया बचपन और साथ साथ में खेला, उसको भी ना समझ सका गिरधर तेरी लीला, उसने भी ना समझ सका गिरधर तेरी लीला। युग युग से वो प्रेम में डूबा, युग युग से वो प्रेम में डूबा, युग युग से वो प्रेम में डूबा, उसकी प्यास बुझे ना, मेरा कौन ठिकाना, मेरा कौन ठिकाना,
मेरा कौन ठिकाना, मेरा कौन ठिकाना, ओ मेरा कौन ठिकाना, मेरा कौन ठिकाना, मेरा कौन ठिकाना, मेरा कौन ठिकाना। जय हो। राधे राधे। देती हैं आवाज अभी भी तुमको यशोदा मैया, देती है आवाज अभी भी तुमको यशोदा मैया, छुप छुप कर लेती हैं ब्रज की सखियां आज बलैया, छुप छुप कर लेती है ब्रज की सखिया आज बलैया, राधा हुई दीवानी सारा, राधा हुई दीवानी सारा, गोकुल हुआ दीवाना, मेरा कौन ठिकाना, मेरा कौन ठिकाना, मेरा कौन ठिकाना, मेरा कौन ठिकाना। शाम तेरी बंसी जब बाजे, श्याम तेरी बंसी जब बाजे, सारा जग है दीवाना, मेरा कौन ठिकाना, मेरा कौन ठिकाना, मेरा कौन ठिकाना, मेरा कौन कौन ठिकाना। हो। कण गोकुल में बंसी जब तू बजाए, झूम उठे गोकुल का कण कण बंसी जब तू बजाए, झूम उठे गोकुल का कण कण बंसी जब तू बजाए, झूम उठे गोकुल का कण कण बंसी जब तू बजाए। और हे कन्हैया, जिस समय तेरी बंसी बज जाती है उस समय पूरा ब्रज झूम जाता है, यहाँ तक कि पत्ते पेड़ सब हिलते डुलने लगते हैं। झूम उठे कण कण गोकुल में बंसी जब तू बजाए, और सात सुरों की बंसी में क्या क्या तूने राज छिपाए, सात सुरों की बंसी में तूने क्या राज छिपाए, सात सुरों की बंसी में तूने क्या क्या राज छिपाए। विराट स्वरूप, विराट स्वरूप कभी मनमोहन है, विराट स्वरूप मनमोहन कभी हमको भी दिखदाना, वो विराट स्वरूप अपना मनमोहन तुम हमको कभी दिखाना, हो मेरा कौन ठिकाना, मेरा कौन ठिकाना, हो मेरा कौन ठिकाना, मेरा कौन ठिकाना। ओ श्याम तेरी बंसी जब बाजे, श्याम तेरी बंसी जब बाजे, श्याम तेरी बंसी जब बाजे, सारा जग है दीवाना, मेरा कौन ठिकाना, मेरा कौन ठिकाना, ओ मेरा कौन ठिकाना, 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 मेरा कौन ठिकाना।
श्याम तेरी बंसी जब बाजे तब सारा जग है दीवाना। फिर जब सारा जग दीवाना तो मेरा कौन ठिकाना, प्रभु मेरा कौन ठिकाना। भगवान वृंदावन आने की लीला करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं गोप वृद्धा महोत्पात आनन भूय बृहद्वने नंदादय समागम्यम ब्रज कार्यम मंत्रयन। सारे ग्वालपाल एक साथ इकट्ठा होकर के नंद बाबा के पास आए और नंद बाबा से कहा, हे बाबा, इस गोकुल में इतना उत्पात हो रहा है, इतना उपद्रव हो रहा है, हम कैसे यहाँ जीवन यापन करें। तो सारे ब्रजवासी कहते हैं तो क्या करें, कहां जाएं हम। तब तक हमारे सरकार आते हैं। एक नंद है, उपनंद। गांव जैसे गांव का प्रधान होता है और प्रधान के बाद उप प्रधान होता है, तो वैसे नंद बाबा जो है गांव के प्रधान मुखिया समझिए। इसके बाद उप सरपंच है, उपनंद कहते हैं चलो बसे वृंदावन माही सकल सुपास सहित सो आही। बोले सारी सुख सुविधा हमको मिलेगी कहां, ब्रज में, वृंदावन में। तो चले चलते हैं वृंदावन में, क्योंकि वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्य आदृत तृणवेरुधम। बोले हम लोगों ने बड़ी प्रशंसा वृंदावन की सुनी है और सुना है वहां गायों के लिए सुंदर जल, शीतल जल और सुंदर सुंदर घास की भी पूरी व्यवस्था है, तो क्यों ना हमें चलें वृंदावन को। और भगवान आ गए वृंदावन में। वृंदावन में आए तो वृंदावन में भी बड़ी लीला हुई। वृंदावन में आए तो गौचारण करने गए। क्या करने गए? गाय चराने गए। तो वहां पर वत्सासुर बछड़े का रूप लेकर के एक दैत्य आता है और भगवान ने देखा, पूंछ पकड़ा, पैर से पकड़ा, उठाया, घुमाया और जमीन पर पटक दिया। महाराज एक ही बार में वत्सासुर का उद्धार। देखिए हम अपनी कथा में हम चाहते हैं यही कि जितनी देर रहे तो भगवान की कथा, भगवान की लीला का आनंद लिया जाए। दुष्ट व्यक्ति के संग में बहुत ज्यादा नहीं रहना चाहिए। सही बात है कि नहीं भैया? दुष्टों के साथ ज्यादा देर रहेंगे तो उतने देर हमको तकलीफ मिलेगी। काहे? हमारे भगवान को कष्ट देगा तो हमको कष्ट होगा, तो हम कष्ट काहे ले। ये तो वही बात हो गई कि आ बैल मोही मार। हम काहे मार खाए भैया? हम पहले दरवाजा नहीं बंद कर लेंगे। फिर भगवान लीला करते हैं। वकासुर बनकर एक दैत्य आया। स्व स्व वत्सकुलम सर्वे पाययिष्यन्त एकदा गत्वा जलाशयाभ्यासं पाययित्वा पपुर्जलम। एक दिन कन्हैया ग्वाल बालों के साथ अपने गाय बछड़ों के झुंड को लेकर गए और एक जलाशय पर जल पिलाया। स्वयं पीकर के संतुष्ट हुए। सभी अपने पहाड़ के पास एक बक नाम का बगुला, बक माने बगुला के रूप में एक दैत्य आता, नाम है वकासुर। और उसने क्या किया? भगवान को अकेला देखा तो बड़ा सा मुख खोला और भगवान को अपनी चोंच में पकड़कर उठा लिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, उठा लो, उठाने का काम तो हमारा है, तुम कब से उठाने लगे? उठाने का काम किसका? अब आप समझिए कहां कहां उठाना है, लेकिन उठाने का काम किसका है? भगवान का। चाहे पद में उठा लें, चाहे कद में उठा लें, चाहे एकदम से, ये पूरी व्यवस्था इन्हीं के हाथ में है। भगवान ने अपने शरीर का ताप बढ़ाया, शरीर को गर्मी बढ़ाई और शरीर गरम इतना हो गया कि
कि कोयले के अंगार की भट्टी की तरह आग शरीर भगवान का दहने लगा। और ऐसी स्थिति देख करके बकलोसिर ने अपना मुख खोला, और जैसे ही बकासुर ने अपना मुख खोला भगवान नीचे आए, और दोनों मुख, उसकी चोंच के दो भाग होते हैं ना, एक नीचे एक ऊपर, नीचे ऊपर दोनों चोंच को दोनों हाथ से पकड़ा और बकासुर को बीच से चीर करके फेंक दिया। उसका उद्धार हुआ। बोले राधे। इसके बाद एक राक्षस और आया, नाम है अघासुर, अजगर, बहुत बड़ा अजगर। यह प्रण करी अजगर बना, जो जन एक प्रमाण। एक जोजन, एक जोजन माने कितना किलोमीटर? एक योजन में 3 कोस, और एक कोस में 3 किलोमीटर। एक योजन में 12 किलोमीटर की दूरी आती है, क्योंकि एक योजन में लगभग 3 कोस आता है, और 3 कोस का अगर आप निकालेंगे करीब करीब 4 किलोमीटर बनेगा। तो इसके हिसाब से एक योजन में पर कितना हो गया? 12 किलोमीटर। अब बताइए 12 किलोमीटर लंबा अजगर है तो मुख कितना बड़ा होगा? कम से कम 1 किलोमीटर का तो होबे करे, 2 किलोमीटर का। एक होठ नभ से लगा, दूजा धरा तुला, यह प्रण करे अजगर बना, जो जन एक प्रमाण। 12 किलोमीटर मुख खोल कर बैठा, एक ओट धरती से लग गया, और एक ओट इतना ऊंच गया मालूम होगा आसमान को छू गया है। और उसने अपनी बड़ी सी जीभ निकालकर ऐसे बना दिया मानो किसी गुफा के अंदर जाने की सीढ़ी हो। ग्वाल वाल गुफा के चक्कर में चले गए, थोड़ा अंदर गए तो कुछ बदबू आई, तो उन्होंने सोचा लग रहा है कोई ऋषि मुनि का आश्रम है, बहुत जमाने से बंद पड़ा होगा इसलिए बदबू है, चलो अंदर देखते हैं। करते करते वो अंदर तक चले गए, और जब सब चले गए तो भगवान ने देखा सारे तो अजगर के मुख में गए, तो भगवान ने कहा अगर मैं नहीं जाऊंगा तो सब खराब हो जाएगा मामला। भगवान स्वयं अंदर प्रविष्ट हुए, भगवान ने देखा, और अजगर ने जब देखा भगवान अंदर आ गए तो उसने तुरंत अपना मुख बंद कर लिया। मुख बंद करने के तुरंत बाद भगवान ने अपने शरीर का आकार बढ़ाया, अजगर के गले में बा करके आकार बढ़ाया। तो हुआ क्या? जैसे आप किसी पाइप में जाइए और वहां ऐसी चीज डालिए जो बाद में फूल कर उसका आकार बढ़ जाए, तो पाइप का रास्ता बंद हो जाएगा कि नहीं? अजगर की श्वास नली बंद हो गई, और अजगर की श्वास नली का बंद होना उसका परलोक सिधारना, और भगवान उसके पेट को चीर करके सभी ग्वाल वाल के साथ बाहर आए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके पश्चात भगवान धेनुकासुर सांड बन करके एक राक्षस आता है और भगवान को गैयों को तंग करने लगा। तब बलराम भैया गए और दोनों पैर पीछे से पकड़ा, उठाया और घुमाया जमीन पर, दे पटका। गवाम चरण धूलिम तो सर्प पाप प्रणासनम। देखिए मैंने जो कहा था वो बात यहां पे लिखा है भागवत में। गवा चरण धूलि, तो गाय के चरण की धूली, ध्यान से सुनिएगा, गाय के चरण की धूली क्या करना है? तू सर्व पाप प्रणासनम। गाय के चरण की धूली का रोज अगर हम तिलक करें और रोज भक्षण करें तो हमारे जीवन के पाप स्वतः अपने आप धीरे धीरे कम होने लगेंगे। सर्व पाप प्रणासनम, पाप का नाश करने वाला है। और ललाटे, यहां मस्तके आर्घ्य गंगा, जिन्होंने कंठ में ललाट पर गाय के चरण रज लगाई उसे क्या फल मिलता है? मस्तके घार्य, यहां लगाइए तो गंगा स्नान फलम लभेत। गंगा स्नान का फल मिलता है कब? जब गाय के खुर की मिट्टी अगर हम तिलक लगाएं, गाय के खुर की मिट्टी कंठ में लगाएं और गाय की खुर की मिट्टी अगर हम अपने जीवा पर रखें। ऐसा हम नहीं करें, ऐसा ऋग्वेद कहता है, ऋग्वेद में लिखा है।
और भगवान कितने तत्व को सफाई किया भगवान ने? 2 तत्व साफ किए थे पहले, वायु और पृथ्वी। पृथ्वी साफ किया कैसे? पृथ्वी का मिट्टी खा करके। और वायु तत्व कैसे साफ किया? सक्टासुर जो हवा तत्व में था उसको मार करके। अब तीसरा तत्व बचा है जल। जल में एक नाग रहता है, कालिया नाग। एक दिन भगवान कथमंतर जले अगाधे न्यगृहलाद भगवान हिम सवय बहुयुगावासं यथा आसीद विप्रकथ्यताम्। राजा परीक्षित ने कहा कि कालिया नाग कब से आकर कालिदा में रहता था, और कालिदा कहाँ है? यमुना जी के अंतर में है। 1 योजन यानी लगभग 12 किलोमीटर में इसका भी प्रमाण है। कालिया नाग वहां रहता। सुखदेव जी कहते कालिंद्याह यानी कालिंदी माने कालिंदी मतलब हो गई यमुना जी। कालिंद्याह कालियश्यासी दग्र कश्चित विषाग्निन। हे परीक्षित, कालिया नाग के विष से यमुना का वो जल जो था वो उबल रहा था। उसकी छोड़ी गई श्वास से ऊपर से निकलने वाले पशु पक्षी मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाते थे। भगवान ने उसको साफ करने का निर्णय लिया और एक दिन अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते चले गए। कहां? यमुना जी के तट पर। हो नदी नाले न जाओ श्याम पैया परूं। कैसे है? आप लोग तो खूब गाते हैं इस भजन को। नदी नारे न जाओ श्याम पैया, नदी नाले न जाओ श्याम पैया परूं। नदी नाले न जाओ श्याम पैया परूं। कब? अपने मित्रों के साथ गेंद खेल रहे थे और भगवान ने जोर से गेंद फेंक दिया। यमुना की तरफ गई तो ग्वाल बाल जब भगवान चले तो सारे ग्वाल बाल कह रहे हैं नदी नाले न जाओ श्याम पैया परूं। नदी नाले न जाओ श्याम पैया परूं। नदी नाले न जाओ श्याम पैया परूं। नदी नाले न जाओ श्याम पैया और जाओ तो ठीक। नदी नाले जो जाओ तो जइबे करो। नदी नाले जो जाओ तो जइबे करो। नदी नाले जो जाओ तो जइबे करो। लेकिन हो बीच धारे, हे बीच धारे न जाओ श्याम पैया परूं। 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 और जब भगवान यमुना जी में उतरने लगे तो ग्वाल बाल कह रहे हैं कभी मानेगा नहीं क्योंकि बहुत जिद्दी है। तो सब कह रहे हैं उस पारे जो जाओ तो जइबे करो। 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 कालिदह पर ना जाओ श्याम पैया परूं। कालिदा पर न जाओ श्याम पैया परूं। नदी नारे न जाओ श्याम पैया परूं। नदी नारे न जाओ श्याम पैया परूं। और चलो मान लिया कि अगर नदी कालिदह तक जाओगे तो चले जाना, लेकिन कालिदह पर जो जाओ तो जइबे करो। कालिदा पर जो जाओ तो जइबे करो। कालिदह पर जो जाओ तो जइबे करो। नाग नागिन, नाग नागिन, नाग नागिन ना छेड़ो श्याम पैया पर। नाग नागिन न जय श्याम पैया परो। नदी नारे न जाओ श्याम जयब करो। नदी नारे न जाओ श्याम पैया परो। अंदर गए तो हुआ क्या?
लगे नाग को जगाने, नागिन लगी समझाने, लगे नाग को जलाने नागिन लगी समझाने, लगे नाग को जगाने, नागिन लगी समझाने, लगे नाग को जलाने नागिन लगी समझाने। और क्या समझा रही है? हाँ हाँ, हो नाहक जान ना गवावा यहाँ आई के, हाँ नाहक जान ना गवावा यहाँ आई के, गेंदवा गिराई के, लेकिन भगवान गए और नाग को जगाया, छेड़ने लगे कि युद्ध की स्थिति आ गई। तो नागिन समझा रहे क्या? हो नाग नगिनी जो छेड़ो, हो नाग राजा जो छेड़ो तो छिड़बे करो, नाग राजा जो छेड़ो तो छिड़बे करो, नाग राजा जो छेड़ो तो छिड़बे करो, नाग राजा जो छेड़ो तो छिड़बे करो। उसके फन पर हो, उसके फन पर ना नाचो श्याम पैया, उसके फन पर ना नाचो श्याम पैया परो, उसके फन पर ना नाचो श्याम पैया परो, उसके फन पर ना नाचो श्याम पैया परो। हो नदी नारे न जाओ श्याम पैया परो, नदी नारे न जाओ श्याम पैया परो, नदी नारे न जाओ श्याम पैया परो, नदी नारे न जाओ श्याम पैया परो। लेकिन भगवान नहीं माने, नाग को जगा ही लिया। खूब भयंकर लड़ाई हुई, और लड़ाई हुआ तो हुआ क्या? तांडव गति मुंडन पर निरतत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर निरतत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर निरतत बनमाली, पम 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 पटकत पम पम पनन वो पर पम 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 पटकत पम पम बिम 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 नृत्य करत नाग बधुआले, बिम 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 नृत्य करत नाग बधुआले, तांडव गति मुंडन पर निरतत बनमाली, तांडव तांडव गति मुंडन पर निरतत बनमाली, पांडव निर्गत पर निर्गत बनमाली, सम 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 सनकादिक नम 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 नारदादि, सम 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 सनकादिक नम 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 नारदादि, मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी, मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी, विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल विविध विविध विद्याधर दम 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 देवधर, गम 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 गंधर्व सभी देत है ताली, गम 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 गंधर्व सभी देत है ताली, सूरदास प्रभु के बान किम किम किन्हू न जाने, सूरदास किम बान किम 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 न जाने, चम 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 चरण धरत अभय भैया काली, चम 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 चरण धरत अभय भैया काली, तांडव गति मुंडन पर निरतत बनमाली, तांडव धर मुंडन पर निर्गत बनमाली, पम 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 पटकत पम पम पनन ऊपर पम 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 पटक पम 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 पनन पनर बिम 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 बिनती करत नाग बधुआली, बिम 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 धरत नाग बधुआली, तांडव गति मुंडन पर निरतत बनमाली, तांडव धर मुंडन पर निर्गत बनमाली, तांडव धर मुंडन पर निर्गत बनमाली। कालिया नाग के फन पर भगवान नृत्य कर रहे हैं, और भगवान को चोट पहुंचाने की नीयत से जिस भी फन को उठाता, भगवान अपने पैर की इतनी जोर की थाप उस पर लगाते कि उसका सर थक जाता। थक करके नाग पत्नियों ने प्रार्थना किया कि नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय परमात्मने, भूतवासाय भूताय पराय परमात्मने, नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च, प्रद्युम्नाय अनुरुद्धाय
सा त्वां त्वां पतये नमः। वयं खला सहोतपत्या तमसा दीर्घमन्वया स्वभावो दोस्त्यजो नाथ लोकानाम यद सद्ग्रह। हे प्रभु, ये स्वभाव तो आपने हमारा आप ही ने बनाया कि फूंकने वाला, काटने वाला, जहरीला तो आपने बनाया। हम तो खल हैं, हमसे गलती हुई प्रभु, आप हमें क्षमा करें, हमारे पति को जीवित छोड़ दें, जान न लें। भगवान ने कहा जीवित तो छोड़ दूंगा, लेकिन यहां से इनको जाना पड़ेगा, कालिया नाग को यहां से जाना पड़ेगा। कालिया नाग ने कहा प्रभु हम जाएं कहां? क्यों? क्योंकि हम जैसे यहां से जाएंगे वैसे तुरंत हमारे सन्मुख गरुड़ आ जाएंगे और हमारा शिकार कर लेंगे, हमारा आहार बना लेंगे, इसलिए हम छिपकर रहते हैं। याद दिलाइएगा तो कल इस प्रसंग पर चर्चा करेंगे कि गरुड़ के भय से कालिया नाग क्यों छिपकर रहता है। हमको भी तो लगे कि नहीं, आप सुन रहे हैं आप लोग। और भगवान के आदेश पर भगवान ने कहा ठीक है, आज से नाग जाति को कभी गरुड़ से कोई भय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज के बाद नाग प्रजाति के सर पर मेरे चरणों के निशान आ जाएंगे। तब से नाग के ऊपर देखिए भगवान के खड़ाओं के निशान दिखते हैं। बोले राधे राधे। आइए हम लोग भी लोग वेणु गीत का दर्शन करते हैं। वेणु गीत वही जो हमने कल चर्चा किया था भगवान के सुंदर स्वरूप का, कि भगवान गाय चराकर सायंकाल आ रहे हैं, गोधूली बेला है। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक पिसम वैजयन्तीं च माला। रन्ध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतिके। कल आपने सुना ये भगवान का विग्रह, मैंने छोड़ी रे जगत से यारी कन्हैया मेरा यार निकला। इतना सुंदर स्वरूप है भगवान का। उस सुंदरता को कहने के लिए शब्द नहीं मिलते हैं, क्योंकि लिखा है बाबा ने कि सुंदरता कहूं सुंदर करई। सुंदरता भी यहीं से सुंदर होकर जाती है, इतने सुंदर हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं ही फाटय फूटय नयन, ही फाटय फूटय नयन और जरई सुतन के ही काम। इस शरीर का कोई क्या काम, जल जाना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं पूछा कि कौन से शरीर? बोले द्रवई, हृदय अगर पिघल ना जाए, स्रवई आंखों से आंसू ना गिर जाए, प्रेम आंसू, द्रवई स्रवई रोए जो है पुलक ना जाए, रोमांचित ना हो जाए, द्रवई स्रवई पुलकै नहीं तुलसी सुमिरत राम। द्रवई स्रवई पुलकै नहीं तुलसी सुमिरत राम। बोले सियावर रामचंद्र की जय। इसके बाद भगवान एक छोटी सी लीला और किए। इस प्रसंग को बहुत समय नहीं देंगे। एक बार गोपियां हेमंते प्रथम मासी नंद ब्रज कुमारिका, हेमंत ऋतु के हर हमारे यहाँ साल में 12 महीने में 6 ऋतुएं हैं, हर महीने की
हर ऋतु की आयु है वो है 2 महीने की। तो हेमंत ऋतु के प्रथम मास में सारी गोपियों ने क्या किया, देवी का पूजन किया और कहती हैं कि मुझे व्रत में मुझे पति रूप में भगवान जैसा चाहिए। और भगवान नहाना भी है पूजा करने के लिए, तो कहाँ नहा रहे हैं, यमुना जी में। यमुना जी में कैसे नहा रही हैं, निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही हैं। और भगवान ने लीला रची क्या, वहीं कदम्ब की डार पर उनके सारे कपड़ों के गट्ठर बनाया, लेकर चढ़ गए ऊपर, और ऊपर जाकर बैठ गए। गोपियाँ जब नहाई, अब भगवान बंसी बजा रहे हैं, तो सबने कहा देखो कहाँ से आ रहे, ऊपर आ रही है, मेरे कपड़े। बोले गो वही ले गया, वो देखो रखा है। तो सबने कहा कपड़े दीजिए, दो कन्हैया। तो भगवान ने कहा हम क्यों दे, हमने लिया थोड़ा, वाकर अपने ले जाओ। तो सारी गोपियां कह रही हैं कि अगर नहीं दोगे तो हम तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी मैया से शिकायत करेंगे कि कन्हैया ने हमारे कपड़े चुराए। तो भगवान ने कहा ठीक है जाओ, हमने कब रोका, तुम घर मत जाओ, तुम मेरे घर जाओ, हम तुम्हारे घर जा रहे हैं। तुम हमारे घर जाओ कि तुम्हारे कपड़े हमने चुराए हैं, और मैं तुम्हारे घर जा रहा हूं, जाकर तुम्हारे पत्नियों से पूछता हूं, ये देखो ये तुम्हारे ही पत्नियों के कपड़े हैं, पहचानते हो इनको, जाओ। सारी गोपियां हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हे कन्हैया श्याम सुंदर ते दास्यम, हे कन्हैया हम तुम्हारी दासी हैं, हमें ऐसे सताना नहीं चाहिए, फिर क्या करें, मेरे वस्त्र हमें वापस दे दो। और भगवान ने उनको उनके वस्त्र वापस दिए और कहते हैं कि संकल्प करो, संकल्पो विदितः साधु भवती नाम मदर्चनम। प्रण कर लो कि जीवन में 5 काम कभी निर्वस्त्र होकर नहीं करना है। मैया आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, स्नान चाहे घर में हो चाहे तीर्थ में हो, कहीं भी हो, कभी भी निर्वस्त्र होकर के आपको स्नान नहीं करना है। कारण कि आप निर्वस्त्र होकर स्नान करेंगी तो जल के देवता वरुण है जो पुरुष हैं, आपके शरीर का स्पर्श पुरुष करेंगे, वरुण देव करेंगे, इससे आपका पतिव्रत धर्म खराब होगा। इसलिए आपको औरतों को कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, पहला काम। दूसरा, दान, ऐसी स्थिति में कभी कुछ भी किसी को देना नहीं चाहिए। तीसरा काम, होम यानी हवन पूजा। अब घर में कोई नहीं है, अब नहा लिए हैं, कपड़ा नहीं सूखा तो लाओ थोड़ी देर ऐसे भगवान को दिया बत्ती कर लें, नहीं करना है। चौथा, अपने घर में अपने ही शयन कक्ष में आपको कभी बिना कपड़ों के शयन नहीं करना है। 4, अब 5वां काम कहीं ना कहीं इसमें कोई मतलब नहीं है, गमनम। चौथा, आपको बिना कपड़ों के कहीं जाना नहीं, तो बिना कपड़ों का, बिना नए कपड़ों के तो कहीं कोई निकलता नहीं है, बिना कपड़ों के तो बात ही जाने दीजिए। और अंतिम आखिरी 5वां कार्य, कभी भी भोजन भी बगैर वस्त्र के ना करें। वस्त्र धारण कर लें, इसके बाद भोजन करें, शयन करें, पूजा पाठ करें, स्नान करें, दान करें और यात्रा करें। स्मृति कहती है अगर ऐसा काम आप करेंगे तो आपको पाप का भागीदार बनना पड़ेगा और कुंभी पाक नरक की यात्रा करनी पड़ेगी। इसलिए जीवन में इन चीजों को नहीं करें। इसके बाद एक दिन भगवान जंगल में गाय चरा रहे थे, भूख लगी तो भोजन की इच्छा हुई, तो कुछ ब्राह्मण पत्नियां भगवान की इच्छा को जान करके भगवान गए, उनसे कहा तो उन्होंने कहा आप चलिए हम लेकर आ रहे हैं। तो ब्राह्मण पत्नियों ने भोजन बनाकर ले आई और सुंदर ठाकुर जी को भोजन करवाया। भगवान ने कहा आपके पतियों को पता लगेगा तब कि आप हमारे बुलाने पर पुरुष के बुलाने पर अपना घर छोड़कर जंगल में चली आई, इससे तो आप पर लांछन लग सकता है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम जानते हैं आपको। पीछे पीछे ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों ने कहा कि हे देवी आज मेरा जीवन धन्य हुआ, क्यों? क्योंकि आपके कारण हमें उस भगवान के दर्शन हुए जिसके दर्शन की अभिलाषा लेकर जन्म बीत गया, तपस्या करते करते कभी मन में भी दर्शन नहीं मिला। भगवान ने ये ब्राह्मण पत्नियों के साथ भी रास लीला किया। ये रास का ही रूप था जब गोपी ब्राह्मण पत्नियों को अकेले वन में आना पड़ा भगवान के पास। तत्पश्चात एक दिन भगवान ने देखा क्या, भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतम अपश्च इन्वसन गोपांद्रिया कृत उद्यमान। भगवान ने देखा कन्हैया कि आज हमारे गोकुल में इंद्र की पूजा की तैयारी चल रही है, इंद्र के पूजा की तैयारी चल रही है। और भगवान मैया के पास गए, मानो कुछ नहीं जान रहे हैं।
हालांकि भगवान से कोई चीज छिपी तो है नहीं, हमारे मन की बात वो जान जाते हैं, बिना कहे हमारी बात को जान जाते हैं। तो जो हो रहा है वो कैसे नहीं जानेंगे। भगवान मैया के पास गए, बोले मैया ये क्या बात है, आज सवेरे सवेरे पूड़ी बन रहा है, थोड़ी देर बाद घूम के एक पूड़ी दो। मैया ने कहा नहीं नहीं अभी पूड़ी नहीं देंगे, बाद में। भगवान चले गए, 10 मिनट बाद घूम कर आए, मैया एक मालपुआ दे दो। नहीं अभी जाओ। उधर से लौट कर आए, अच्छा एक पकौड़ी दे दो, अच्छा एक मोदक दे दो। मैया ने कहा नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। क्यों, आखिर है क्या, कोई त्योहार है? नहीं। कोई उत्सव है? नहीं। फिर बोले आज देवराज इंद्र की पूजा है। बोले इंद्र कौन है? तो कहते हैं आज कौन उत्साह हमारे। तो मैया कहती है सुरपति को पूजत हैं प्यारे, वर्षत जल तृणजा मत जाते, चरत धेनु पय प्रगटत ताते। वर्षा होती है, घास जमती है, गाय उस घास को खाती है और सुंदर दूध देती है, जिससे आप हम पूरा ब्रज पुष्ट होता है। तो भगवान ने कहा इस ये इंद्र के हाथ में नहीं है, हमको सुख देना दुख देना, सुखस्य दुखस्य न को अपि दाता, परो ददातेति कुबुद्धिरेषाम्, अहम करोमीति वृथाभिमानः, स्वकर्म सूत्र ग्रथितो हि लोकः। हे मैया, मनुष्य अपने कर्म से सुख दुख पाता, कोई देने वाला नहीं है, इसलिए आज से इंद्र की पूजा बंद। तो बोले किसकी पूजा करें? बोले वर्षा होती है प्रकृति से, पहाड़ से, पहाड़ बादलों को रोकते हैं, वृक्ष ठंडा करते हैं और बरसात होती है। तो किसकी पूजा करें? गोवर्धन भगवान की। आइए सब लोग गोवर्धन भगवान की पूजा को चलते हैं, सामान सज कर लेकर चले हैं। स्वर्ण निर्मित विशाण स्वरूपा, रूप्य समृत खुराघृत हारा, किंकिणी प्रकर झंकृते युक्ता, नैचिकी निचितयो रुचिमांजन। जिस बैल पर सामग्री लेकर गए, उस बैल के सींगों को सोने से जड़ा दिया गया, उसके पैर के खुरों को चांदी से मढ़वा दिया गया, पीठ पर मड़ियों से लदे हुए टके हुए कपड़े से उसकी पीठ पर कपड़ा डाल दिया गया और लेकर सब लोग चले हैं। आइए हम सभी लोग चलते हैं गोवर्धन भगवान के पूजन की तरफ, प्रेम से भाव से। यजमान परिवार आगे आ जाएंगे। धूप बत्ती, स्नान स्नान, धूप बत्ती, दीप, नैवेद्य। जब तक एक भजन चलेगा और बारी बारी आप सभी लोग आएंगे गोवर्धन भगवान का प्रणाम करके, कम से कम उनके सामने अगर जगह होगी तो उनकी एक परिक्रमा करके, जो भी पत्रम पुष्पम है प्रणाम करें, भाव अर्पित करके फिर अपने स्थान को जाएंगे। तुरंत आरती होगी। श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। जय हो। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े। सभी लोग यजमान परिवार पूजा कर लेंगे, फिर बाकी सभी भक्त पुष्प के साथ जो भी आपका भाव हो भगवान को अर्पित करके सभी भक्त एक परिक्रमा करके ही अपने स्थान पर जाएंगे।
तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे बाल चढ़े तो पे फूल चढ़े और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध को हार हार तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज विराज रहो। माथे टीका रोरी का तेरे माथे टीका रोरी का तेरे माथे टीका रोरी का तेरे माथे टीका रोरी का और ठोड़ी पे और ठोड़ी पे और ठोड़ी पे हीरा लाल लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गिरिराज धरन के जय बोलो गिरिराज बोलिए। धरन की जय बोलो गिरिराज धरन की जय बोलो गिरिराज धरन की जय बोलो श्री गोवर्धन जी की जय बोलो श्री गोवर्धन जी की जय बोलो तेरे हाथ मुरलिया सोह रही तेरे हाथ मुरलिया धोन रही तेरे हाथ मुरलिया साज रही तेरे हाथ मुरलिया बाज रही तेरे पटुका जहो। तेरे पटुका जहो। तेरा पटुका लाल गुलाल गुलाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज विराज रहो। ऐसे परिक्रमा नहीं, परिक्रमा ऐसे नहीं। पूजन कर लीजिए, जो भी पत्र पुष्प द्रव्य दक्षिणा अर्पित करना है अर्पित करके सामने से एक परिक्रमा तो कम से कम लगा ही लीजिए। मेज के चारों तरफ जगह बना लीजिए, थोड़ा सा हाथ थोड़ा सा आगे कर लीजिए, क्योंकि गोवर्धन भगवान की परिक्रमा तो छोड़िए, गोवर्धन भगवान का दर्शन गंधमादन पर्वत की 100 परिक्रमा के बराबर का फल देता है खाली गोवर्धन भगवान पहाड़ का दर्शन। आहा, बारी बारी से परिक्रमा करते रहिए। हाँ, थोड़ा दूरी बना करके परिक्रमा करें और उसके बाद पूरी मस्ती में झूमते हुए तेरे हाथ मुरलिया साज रही, 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 तेरे पटुका तेरी पटुका तेरा पटुका लाल गुलाल, हाँ गुलाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज जय। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे।
तेरी सात कोस के परिक्रमा, तेरी सात कोस के परिक्रमा, तेरी सात कोस के परिक्रमा, तेरी सात कोस के परिक्रमा। तुम भगतन के सिरताज, सिरताज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरी सात कोस के परिक्रमा, तेरी सात कोस के परिक्रमा, श्री चकलेश्वर महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो, बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। और आइए सभी भक्त आरती, पावन आरती का दर्शन कर लें। तत्पश्चात प्रसाद वितरण। अर्पित हो गया आप लोगों का, सभी लोग अर्पण करके और पीछे खड़े होकर के पावन आरती करें। उतारो हे सखी तन मन वारू रे सखी, हे उतारू रे सखी तन मन वारू रे सखी, शिव जी के यार हे उतारो रे सखी, शिव के आरती उतारो रे सखी, हे उतारो रे सखी तन मन वारू रे सखी, उतारो रे सखी तन मन वारू रे सखी, हे उतारो रे सखी तन मन वारू रे सखी, हे उतारो रे सिख बान के आरती उतारो रे सखी, भगवान जी की आरती उतारो रे सखी। चीरा के हार मऊरा लर मोतिया, हीरा के हार मोर लगे मोतिया, हीरा के हार मऊरा लर मोतिया, हीरा के हार मोर लगे मोतिया। हे उतारो रे सखी तन मन वारो रे सखी, उतारो रे सखी तन मन वारो रे सखी, हे समर के आरती उतारो रे सखी, हे उतारो रे सखी तन मन वारो रे सखी, उतारो रे सखी तन मन वारो रे सखी, हे समर के आरती उतारो रे सखी, नंदलाल जी की आरती उतारो रे सखी, नयन कजरवा अलक घुघुराली काली, नयन कजरवा अलक कनवा में कुंडल सोहे ओठावा पर पान की लाले, कनवा में कुंडल सोहे उठवा पे पान खिलाए, ओ हे उतारो रे सखी तन मन वारो रे सखी, उतारो हे सखी तन मन वारो हे सखी, यशोदा नंदन की आरती उतारो रे सखी, यशोदा नंदन की आरती उतारो हे सखी, उतारो हे सखी तन मन वारो हे सखी, उतारो हे सखी तन मन वारो हे सखी,
भक्त हृदय उतारते उतारो हे सखी हे भक्त हृदय उतारते उतारो रे सखी हे उतारो रे सके तन मन वारो रे सके हे उतारो रे सखी तन मन वारो हे सखी नंदन नंदन जी के आरती उतारो रे सके नंदन नंदन जी की आरती उतारो रे सके नंदन नंदन जी की आरती उतारो रे सके नंदन नंदन जी की आरती उतारो रे सखी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि देव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव देवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा बोले वृंदावन बिहारी लाल के जय बोलिए राधिका रानी सरकार की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाशो प्राणियों में संभावना विश्व का कल्याण गौ हत्या बंधो भारत अखंडो अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जगह और स्थान की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। पावन तीर्थ नैमिष की जय हो। धाम अयोध्यापुरी की जय हो। आदि गंगा गोमती मैया की जय हो। अपने अपने इष्ट भगवान की जय हो। अपने अपने इष्ट देव की जय हो। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर 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 महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् ओम शान्तिः शान्तिः सुशान्ति